नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा चतुर्वेदी पर। आज मैं आपके लिए संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? यानी संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? आपका आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपकी सभी एग्जामों के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 नवंबर 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय संविधान के। आपका आंसर होगा ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? यानी संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? हमारे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, यानी संविधान के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है किस भाग में है। तो आपका आंसर होगा बी, भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। संविधान के भाग 51 ए में भी मूल अधिकारों का वर्णन है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? यानी सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? तो आपका आंसर होगा ए, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू था, जो हमारे प्रधानमंत्री ने हटा दिया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो आपका आंसर होगा संसद सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? आपका आंसर होगा सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर होगा बी, 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका आंसर होगा डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के संशोधन में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। आपका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आपका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर हो ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। आपका आंसर होगा बी, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। आपका आंसर होगा ए, मूल अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो आपका आंसर होगा बी, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का महत्व है। और ये अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, नीति निर्देशक तक आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। आपका आंसर होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है?
तो आपका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों में संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो कि नीति निर्देशक तत्व में आता है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किया जाता है, यानी संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किया जाता है। तो आपका आंसर होगा सी, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? आपका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? यानी भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? आपका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय तक? 6 माह तक। आपका आंसर होगा बी, 6 माह तक रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। 6 मंथ का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो किन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? एंग्लो इंडियन। आपका आंसर होगा ए, जो अब खत्म कर दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? और राज्यसभा में कितने? 12। आपका आंसर होगा डी, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किसके द्वारा चुनाव किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा द्वारा। आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? तो राज्यसभा ले सकते हैं, लोकसभा ले सकते हैं, विधानसभा ले सकते हैं। आपका आंसर होगा सी, विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? आपका आंसर होगा ए, 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु है। तो आपका आंसर होगा ए। और राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए आयु 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? यानी योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? तो नीति आयोग से। आपका आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा सी, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर होगा बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। आपका आंसर हो सी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? आपको इसका आंसर बताना है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपका आंसर होगा सी, भारत का। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। आपका आंसर होगा सी, राज्यों का यूनियन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपका आंसर होगा बी, संसद में शामिल नहीं है। संसद में कौन शामिल नहीं होता? संसद में मुख्य निर्वाचित आयुक्त शामिल नहीं होता। संसद में राज्यसभा, बाकी राष्ट्रपति और लोकसभा शामिल होते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो कौन है जो युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है?
आपका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो आपका आंसर होगा ए, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। आपका आंसर होगा बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो ये सभी जन्म, पंजीकरण और वंशांगत से प्राप्त की जा सकती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। आपका आंसर होगा बी, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, तो भारतीय संविधान में किसके पद का उल्लेख नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो आपका आंसर होगा ए, मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है, तो आपका आंसर होगा बी, 14 दिन के भीतर वापस लौटाना पड़ता है। सरकारी आयोग संबंधित है, तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग संबंधित है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 39A में। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, तो आपका आंसर होगा, इसको आपका आंसर बताना है इसमें आपको। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राजकीय संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की भी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 280। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रदान कौन करता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब आया, तो भारत का संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में आया। आपका आंसर होगा बी, 1951 ईस्वी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 75 में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, लोकसभा में। आपका आंसर होगा ए, लोकसभा में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रशासक कहाँ कहा जाता है, लक्षद्वीप। आपका आंसर होगा ए, लक्षद्वीप। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री
कौन थी? आपको इसका नाम बताना है। तो आपका आंसर होगा ए, नरगिस दत्त। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। आपका आंसर होगा बी। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। आपका आंसर होगा बी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? तो आपका आंसर होगा विधान परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो आपका आंसर होगा बी, 2 बैठक होना अनिवार्य है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल। आपका आंसर होगा ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? लगातार 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आपका आंसर होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आपका आंसर बताना है, जिसका इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कोई आयु सीमा नहीं। आपका आंसर होगा डी, 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं थी? तो 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा नहीं थी? वर्तमान में 22 भाषा है, भोजपुरी नहीं थी। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है? बम्बई उच्च न्यायालय के में। प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपका आंसर होगा सी, 30 सदस्य। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो आपका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर होगा सी, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? आपका आंसर होगा बी, 2, जो अब की खत्म हो चुके हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो पेंशन की व्यवस्था 1976 ईस्वी में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो नगर पालिका विधेयक 74 में